Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, open your maths book, count down book 6. Today we are going to start chapter number 4, factorization, that is HCF and LCM. इस यूनिट में हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नंबर को उसके फैक्टर्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, और वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब आपको सबसे what is prime factorization? Process of breaking down a number into its prime factors. Prime factors means factors which are not divisible by any number other than 1 and the number itself is called prime factorization. ठीक है, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस जो होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि सिर्फ अपने टेबल पे जाते हो और किसी और टेबल पे ना जाते हो, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है जो आपको मेथड मैंने सिखाया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया, ठीक है। 2 1s are 2, 1 कैरी, ये बन गया 12। 2 6s are 12, ठीक है, कंप्लीट। 0 0 वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। नेक्स्ट ये फिर 2 पे आ रहा है। 2 8s are 16, 2 8s are 16 और ज़ीरोज़ आपके वैसे ही आ जाएंगे। अगर इस तरह नहीं आता आप इसको डिवाइड करके देख लें, ठीक है, बट आपको ये मेथड भी आना चाहिए। ओके, 2 4s are 8 और बाकी ज़ीरोज़ वैसे ही। फिर से 2 पे 2 2s are 4 0 0, ठीक है। फिर 2 पे 2 1s are 2 0 0, ठीक है। ओके, 2 5s are 10 एंड 0। फिर 2 पे जा रहा है। 2 2s are 4, एक एक डिजिट करके। 2 2s are 4, 1 कैरी, ये बन गया 10, ठीक है। 2 5s are 10, ओके, क्लियर। 25 अब 2 पे नहीं जाता। फिर हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। 3 पे आता है नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे आता है, ठीक है। तो 5 5s are 25, ठीक है। अब ये 5 है, 5 1s are 5। तो मैंने आपको बताया जैसे ही 1 आ जाए आपका ख़त्म प्रोसेस, ठीक है। 1 आ गया सो आपके प्राइम फैक्टर मेथड हो गया। तो अब इसके जो हैं प्राइम फैक्टर्स क्या बने, मींस के 3200 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। चलें अब आप मुझे लिखवाएं। 2 × 2 × 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 है, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 2s एंड 2 टाइम्स 5, ठीक है। आपके जितने फैक्टर्स यहाँ हैं वो सब लिखने हैं आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देखें, 3200 ही आना चाहिए, ठीक है। ये 3200 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ये देखें ये सब प्राइम हैं, सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। 2 और 5 किसी और टेबल पे नहीं जाता। आपके यहाँ पे कोई कॉम्पोजिट फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो आप इन प्राइम फैक्टर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 2s है, 2 की पावर 7, मींस के 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 से ही, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं जितनी बार हमने मल्टीप्लाई करना हो। 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 से ही, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह 5 को कैसे लिखते थे? 2 है ना, तो 5 की पावर 2, दैट्स मीन कि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इन शॉर्ट आप इन फैक्टर्स को, इन प्राइम फैक्टर्स को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। पेज नंबर 52 पे एक्सरसाइज 4A पे सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको एग्जांपल सिखाई है प्राइम फैक्टर की, उसी को लेके आप ये तीनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द पेयर्स आर को प्राइम्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए को प्राइम क्या होता है, ठीक है। हम देखते हैं को प्राइम की डेफिनेशन और नंबर्स का को प्राइम कैसे फाइंड करते हैं। 2 numbers which have only 1 as common factors.
दो नंबर्स अगर आप उनके फैक्टर्स फाइंड करें तो उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब 1 दोनों के फैक्टर बनता हो और कोई भी कॉमन ना हो, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स जिसका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, लाइक देखिए 14 एंड 25, ये आपके पास दो नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स को प्राइम है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि वो किस किस टेबल पे आता है। फैक्टर्स फाइंड करना मतलब किस टेबल पे आता है। तो पहले मुझे आप बताएं 14 किस किस टेबल पे आता है? 1 पे आता है, 1 पे लाजमी आएगा। ठीक है, 2 पे आता है 14, 2 7s are 14। ठीक है, 2 7s are 14। आप यहाँ करें 1 के टेबल में आता है ना, 1 14s are 14। फिर इसके अलावा 2 7s are 14। ठीक है, अच्छा 3 पे आता है 14, नहीं आता। 5 पे, 6 पे, 7 पे, मीन्स कि ये दोबारा स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सर्कल दोबारा चला गया पर। ठीक है, रिवर्स हो गया क्योंकि 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे 14 नहीं आता। सो आपका सर्कल क्या बना? 1 2 7 एंड 14। तो नंबर 1 और द नंबर इटसेल्फ ये तो लाजमी फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई फैक्टर्स हैं तो वो ये देखिए आपने सेंटर में लिख लिया, तो ये 14 के फैक्टर्स बन गए। ठीक है, ओके। अब आपने बताना है 25। 14 के फैक्टर्स करने के बाद हम 25 के फैक्टर्स करते हैं। चलें जी, 25 सबसे पहले 1 पे जाएगा, 1 25s are 25। 2 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता। 3 में आता है, नहीं। 4 में, 5 में आता है। ठीक है, 5 5s are 25। 5 5s are मतलब कि नेक्स्ट डिजिट 5 ही होगा, नेक्स्ट फैक्टर 5 ही होगा। 6 में, 7 में, 8 में नहीं आता। सो ये हमारा सर्कल यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, इस तरह आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। 1 से स्टार्ट हुए और उसी नंबर पे ख़त्म हो गए। क्या फैक्टर्स बने? 1 5, ये भी 5 है, 2 बार 5 नहीं लिखना, एक बार लिख लिया। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ 25। सो ये आपके 25 के फैक्टर्स बन गए। ओके, सो आपने फैक्टर्स बनाना सीख लिए, 14 के फैक्टर्स, 25 के फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर कौन सा है? को प्राइम फाइंड करने के लिए आपने ये बताना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। मीन्स के ऐसा फैक्टर जो इन दोनों में आता हो। कोई है? सिर्फ 1 है। 1 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आता है। ठीक है, सो ये दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो एक दूसरे में आ रहा हो। तो इसलिए कॉमन फैक्टर क्या है? 1। सो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आपको क्लियर है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो कैसे पता चला कि कॉमन फैक्टर 1 है? उसको हमने सॉल्व करके देखा, कोई और फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 1 दोनों में आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर 1 है, दैट्स मीन 14 एंड 25 आर को प्राइम नंबर। तो आपने मुझे इस तरह से लिख के